हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एटीट्यूड्स एंड सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स। तो मैं ये टॉपिक करवाऊंगी आज आपको, जो कि बहुत इजी है और ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिज़ाइन। तो मेरी इसमें प्रीवियस वीडियो भी है जो कि मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। मैंने उसमें कुछ वीडियोस डाली हैं तो आप उससे भी नॉलेज ले सकते हैं, या फिर आपने प्रीवियस वीडियो से अगर आपने फ्लो बनाना है तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब करवाया है। तो आइए चलते हैं कि व्हाट इज़ एटीट्यूड, क्या होता है। तो पहले है मीनिंग, ये डेफिनेशन क्या है। तो एटीट्यूड रेफर टू द फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। एटीट्यूड क्या है? जब भी कोई ऐसे बिहेवियर या फिर फीलिंग होती है कि इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन को लेके, कि वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा उसका एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ठीक है, जो बिहेवियर है इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। सबका कहीं ना कहीं अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल, जहां पे हम देखते हैं कि उसके एक्शंस कैसे हैं। अगर वो नेगेटिव बातें कर रहा है या फिर कुछ भी है, वो नेगेटिव रहता है, वो ऐसे, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। अगर वो मतलब पॉजिटिव बातें कर रहा है कि नहीं मेरे को मुझे जॉब पे अच्छा लगता है, या कुछ भी है, तो फिर उसका क्या है, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर माना जाएगा, एटीट्यूड। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी इजीली डिटरमाइंड आइदर बाय हिज बिहेवियर और हिज पर्सनालिटी, कि उसकी पर्सनालिटी या फिर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से या पर्सनालिटी से जाना जा सकता है कि उसका एटीट्यूड क्या है। Thus, it can be said that an attitude refer to the outlook or the point of view of a person regarding any object, कि एक उसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर सिचुएशन को लेके। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स लाइक थिंकिंग, feeling and reacting towards various aspects of the environment is known as his attitude, कि उसका एटीट्यूड क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे वो रिएक्ट करता है, उसकी फील, उसकी थिंक क्या है। ठीक है, कैसे वो सोचता है। तो एटीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसका नाम है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द एटीट्यूड ऑफ एन पर्सन। विद एक्सपीरियंस एन इंडिविजुअल बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड एज हाउ ही कैन इन्फ्लुएंस अदर एंड हिज एटीट्यूड, कि अगर उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसको पता होगा कि दूसरे बंदों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है। ठीक है, हाउ ही रिएक्ट बोथ सर्टेन एज वेल एज अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस। By this, he not only try to make his own viewpoint correct in front of other, but also develop a social relationship other around him. वो सिर्फ यही ट्राई नहीं करता कि मेरा पॉइंट, वो अपना पॉइंट करेक्ट रखने के लिए पूरा मतलब इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को, बट ऑल्सो डेवलप सोशल रिलेशन। वो सोशल रिलेशंस भी अच्छे बना के रखता है विद इंडिविजुअल या फिर पीपल अराउंड हिम, जो भी उसके आसपास होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस गिव्स द इंडिविजुअल अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है, सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो वो क्या है, उसका जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी कि ये एक इंडिविजुअल है जिसका एक पॉजिटिव बिहेवियर है, जो कि एक दूसरा सामने वाला पर्सन इन्फ्लुएंस करता है, कि बताता है, डिटरमाइन करता है, जज करता है, कि जिससे उसको पता चलता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, he must be aware that the attitude of a person has a great influence on his performance, and thus he must know the attitude of his subordinate well in advance. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, He must be aware of an attitude, कि दूसरे पर्सन का एटीट्यूड क्या है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उसका खुद का भी एटीट्यूड क्या है दूसरे लोगों के ऊपर, उसके काम के ऊपर, एंड दस ही नो द, उसको अपने सबॉर्डिनेट का भी एटीट्यूड पता होना चाहिए कि वो किस टाइम पे कैसा रिएक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली फिर उसको डील करना पड़ेगा उन इंडिविजुअल्स के साथ या सबॉर्डिनेट के साथ या एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पैराग्राफ छोड़ देते हैं क्योंकि हमने मीनिंग बहुत ज्यादा कर लिया है। तो अब हम एक छोटी सी एक
डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। ये सबसे छोटी डेफिनेशन है जो आपको इजीली याद भी रहेगी और इजी में, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है कि आपको ना सारा एज इट इज लिखना होता है, कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना होता, क्योंकि वो एक राइटर ने लिखा है, एक मतलब कि जिसने लिखा है उसकी एज सेम लैंग्वेज लिखनी होती है। बेशक आप मीनिंग अपने आप से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें एक सबसे छोटी मैंने चूज करी है ताकि लर्न भी हो जाए और इजी भी रहे मेरे लिए रिमेम्बर करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बैम, एटीट्यूड आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि उसके अंदर एटीट्यूड में लाइक की अच्छा क्या है और बुराई क्या है। तो ये अकॉर्डिंग टू बेन ने डेफिनेशन दी है। तो ये पेपर में आप डेफिनेशन जरूर लिख के आना, अच्छा इंप्रेसिव लगता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड। सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड क्या है? द फीलिंग, टेंडेंसी, इमोशन एक्सेट्रा आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर द एटीट्यूड फॉर्मेशन प्रोसेस। जब भी हमें हमारा कोई एटीट्यूड बनता है ना, तो वो एक कुछ फीलिंग, टेंडेंसी या फिर इमोशन से बनता है, ठीक है। उसे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। एटीट्यूड का एक फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि कुछ सोर्सेज हैं जहां से एटीट्यूड हम लर्न करते हैं या इक्वायर करते हैं, सीखते हैं या फिर कहीं से लर्न करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, या तो हमारा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा उसमें एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए या नेगेटिव रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एटीट्यूड आर फॉर्म through direct contact with an attitude object. When a person starts working for an organization, he develops an attitude towards desired job, सैलरी, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है कि वो किस हिसाब से करता है कि उसको जॉब सैलरी अच्छी मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, वहां के पीपल जो उसके अराउंड है वो अच्छे हो, ठीक है। एटीट्यूड टूवर्ड्स जॉब डिजाइन, अप्रेजल कैसा है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी कैसी है, एफिलिएशंस कैसी है, ऑल्सो डेवलप। तो एटीट्यूड सच एज डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड द डिफरेंस बिटवीन देन इन्फ्लुएंस बाय द प्योर वर्क एक्सपीरियंस। जब तक हम काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, उसको लर्न नहीं करेंगे, तब तक हमें ये सारा कुछ नहीं पता चलेगा कि उस जॉब का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी कैसी है, जॉब डिजाइन कैसा है, एफिलिएशंस कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशंस कैसी है, ठीक है। दीज डिफरेंसेस आर कंसीडर्ड बाय मेनी मैनेजर वर्ल्ड वाइड, जिससे कि कंसीडर किया जाता है कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो एक सोर्स है एटीट्यूड का। नेक्स्ट करते हैं एसोसिएशंस। अब एसोसिएशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इज अ पार्ट आर मेजर सोर्स ऑफ एटीट्यूड। द इम्पैक्ट ऑन एटीट्यूड इज हायर इफ द एसोसिएशन इज नियरर। द डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड फिजियोलॉजी फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। अगर जब हम कोई ग्रुप में रहते हैं एक इंडिविजुअल के, वो भी एक एटीट्यूड का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा जो इम्पैक्ट है एटीट्यूड का अगर हायर है, ज्यादा है, तो एसोसिएशन क्या होगी? नियरर होगी, हमारे पास होगी। कि अगर हम एटीट्यूड हमारा अच्छा है तो उतने ही हमारे साथ ग्रुप अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, ज्योग्राफिक हो गया, ये सारे फीचर्स हैं एक इंडिविजुअल को जो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब सोशल लर्निंग कैसी है? सोर्स, हम सोशल लर्निंग से भी सीखते हैं, जैसे फैमिली, पीयर ग्रुप, ठीक है। इसमें हम सारे अलग अलग एटीट्यूड को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करता है। तो फर्स्ट है फैमिली। फैमिली, जब हम बॉर्न होते हैं तो फैमिली एक ऐसी चीज होती है कि जैसे कि मदर हो गया, फादर, सिबलिंग एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल एटीट्यूड, जो सबसे पहले इंडिविजुअल के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं इनिशियली। क्योंकि हम जब बॉर्न होते हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ ही तो होते हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों में, अपनी मतलब रिलेटिव्स में। तो वो चीज है इसमें। द अर्ली एटीट्यूड पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल आर अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप दैट इज फैमिली, जो कि सबसे पहले क्या सोशल लर्निंग में इफेक्ट करती है? फैमिली इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सेकंड है पीयर ग्रुप एंड सोसाइटी। अब पीयर ग्रुप सेकंड आता है, जब फैमिली आती है तो उसके बाद दोस्त भाई बंधु होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्या है? द अप्रूवल फ्रॉम एन अडल्ट पीयर ग्रुप प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग एटीट्यूड। अब जैसे
आपके दोस्त कहते हैं कि चलो आओ खाने पीने चलते हैं, तो उसका एटीट्यूड आपका अलग होगा। जब आप कहीं और दोस्त बनाओगे, उसका आपका एटीट्यूड कहीं कुछ और होगा, ठीक है। तो द जजमेंट ऑफ द अदर डिटरमाइन एन इंडिविजुअल इमेज एंड डिजायर टू सीक अप्रूवल, कि अगर आपने कुछ डाल लिया तो आप सोचते हो कि आप मेरे दोस्त क्या कहेंगे। वो एक क्या है एटीट्यूड की, उनकी जो जजमेंट है अदर्स, तो वो डिटरमाइन क्या करते हैं कि एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए, कि इसका एटीट्यूड नहीं भाई ऐसा है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो कि नहीं यार ये जज कर रहे होंगे। तो यही है एफिलिएशन टू अ रिलीजन और सोसाइटी इज अनदर सोर्स ऑफ एटीट्यूड, कि सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमें, कुछ वैल्यूज हमें सोसाइटी में आगे लेके चलने चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए जैसे वो चल रहे हैं, तो वो भी एक एटीट्यूड इफेक्ट करता है हमें, ठीक है। थर्ड आता है मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या है, एन इंडिविजुअल डेवलप सर्टेन एटीट्यूड बाय फॉलोइंग और इमिटेटिंग अ मॉडल। अब क्या है इसमें कि जो इंडिविजुअल है, कुछ भी टीवी पे एक्टर देख लिया या फिर किसी की उसको पर्सनालिटी अच्छी लगती है, किसी टीचर की, किसी जिम ट्रेनर की, तो वो क्या करता है इमिटेट अ मॉडल, मतलब वो कॉपी करना शुरू कर देता है। ही और शी नोटिस द बिहेवियर ऑफ समवन एंड ट्राई टू इंक्लूड दैट बिहेवियर इन हर और एटीट्यूड और बिलीफ। तो क्या करता है दूसरों को देख के वो अपना एटीट्यूड को वैसे करने लग जाता है, कि वैसा अपना बिहेवियर कर लेता है कि हाँ अगर उसका एटीट्यूड ऐसे तो मैं भी वैसा ही बनूंगा। तो वो क्या करता है, वो दूसरों के बिहेवियर को नोटिस करता है और अपने में इंक्लेट करता है, ठीक है, बिहेवियर को। तो फोर्थ आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से हैं? द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर आर जनरली द रिलीजियस फैक्टर्स which act as a source of attitude. Watching people to pray irrespective of their religion embodies a religious belief or attitude in an individual. Institutional factor जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कुछ भी। अब लोग अगर कोई भी रिलीजियस का भेदभाव नहीं कर रहे हैं और वो अपनी प्रे कर रहे हैं, तो उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है, उससे हमारा एटीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन इम्बाइबस अ रिलीजियस बिलीफ और एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि हमारा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी एक इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एट वर्क प्लेस क्या होता है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ जाए, बर्डन ना पड़े आप में, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी न्यू अपडेशन वीडियो की मिलती रहे, न्यू वीडियो मिलती रहे और आपको सीखने को मिलता रहे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।